बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन यूनिट 4 की, जो कि हमारे निशान हैदर के बारे में है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज है ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात। इसमें आपने आवाज़ों को सीखना है और आपने इसके बारे में पढ़ना है डिफॉर्म्स के बारे में। डिफॉर्म्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डिफॉर्म्स क्या है? दो वॉवल्स का कम्बिनेशन है, दो वॉवल्स साउंड्स का कम्बिनेशन है जिसमें सिंगल सिलेबल होता है और इसकी साउंड एक वॉवल से दूसरे वॉवल की तरफ चेंज होती है। जैसे कि वर्ड प्ले, ए की साउंड वाई में जा रही है, ओ की साउंड यू में जा रही है। फोर फाउंड, फोर वर्ड्स, प्ले। तो ये हमारे डिफॉर्म्स हैं, इनको आप इन डिटेल इन पेजेस पे देख सकते हैं। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने डिफॉर्म्स के जो है नोटबुक में अपने ये वर्ड्स लिखने हैं। ये वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं वॉवल साउंड्स के साथ। हमने इनसे मज़ीद वर्ड बना लिए यहाँ पर और इन वर्ड्स को हम अपनी नोटबुक्स में सब बच्चे अपने अपने लिख लें। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी वर्ड समझ आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि ए वाई से हमने लिखा से, प्ले, ट्रे, ले। ओ यू से कौन से वर्ड हैं? ओ यू से यानी आओ, आओ साउंड है ना, तो बाउंड है, साउंड है। वाई ओ यू वाउंड। ई ए से टी है, वेयर है, नेयर है, हेयर है, देयर, सॉरी टीचर। ओ डब्ल्यू आउ साउंड, बाउल, क्रो एंड रो। अब ये हमारे पास हैं डायलॉग्स जो कि हमने रीड करने हैं, इनको आप खुद रीड करें। हर चीज़ को मैं खुद इसलिए रीड नहीं करती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर, तो हर चीज़ मेंशन इसमें की हुई है मैंने, आप उसको डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर मैं नहीं भी पढ़ा रही तो आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं, जस्ट इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर। तो डायलॉग्स हैं, अब बेशक मैं रीड नहीं कर रही हूँ लेकिन डायलॉग की मीनिंग मैंने साथ लिख दिए हैं कि वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। अगर आप मेरी क्लास 1, क्लास 2 की वीडियोस देखें तो उनमें मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल से हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है, फुल लिखा हुआ है हर चीज़ की मीनिंग, और हर चीज़ के मीनिंग डेफिनेशंस को मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है। नेक्स्ट, ये एक किस्म की एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमने क्या करना है, अपने फ्रेंड से कोई स्टोरी बुक उधार लेके पढ़नी है और अपने डायलॉग्स के बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है। तो ये आप अपनी क्लास फेलोज़ के साथ खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट आंसर हमारे पास है कि कौन सी गैलरी हमें मार्टायर्स के बारे में बताती है। तो ऊपर है शोहदा कॉर्नर, आप जस्ट शोहदा कॉर्नर भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि शोहदा कॉर्नर टोल्ड अस अबाउट मार्टायर्स। व्हाट वाज डिस्प्लेस्ड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन। रीबर्थ ऑफ द नेशन में क्या डिस्प्ले किया गया था, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ये रीडिंग में से लिया मैंने, आप यहीं से देख सकते हैं। व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग द म्यूज़ियम। क्या सीखा आपने? पेज नंबर 37 पे है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 37 है ये, और इसका आंसर जो है वो यहाँ से है। ये देखिए, आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। आई हैड गेन्ड अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज, द आर्मी म्यूज़ियम वॉज वर्थ विजिटिंग, कि वो क्या थी, दोबारा विज़िट करने के काबिल थी। अब ये हमारे पास एक माइंड मैप है जिसमें हमने अपनी पसंदीदा, अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे अपनी कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी ले लें, जिसमें सबसे पहले आपने लिखना है उनका नेम। ये टाइटल होगा आपका। टाइटल देने के बाद ऊपर आपने टाइटल लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे से जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप बताएंगे कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, फिर उनके फेम होने की वजह क्या थी, उनका करियर क्या था, और फिर उनकी जो है आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। ये जो बेस्ट स्टोरी, बेस्ट माइंड मैप जो है ना, ये कायदे आज़म, चूँकि रीडिंग भी उन्हीं की कोशिशों और उन्हीं के बारे में है, ऐसे ही लोगों के बारे में है, तो आप इसमें कायदे आज़म को शो कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये उन्होंने हमें रीडिंग करने के लिए दिया है और ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो ये जो आंसर अभी आपको मैंने बताया, जिसमें आपने फेवरेट पर्सनैलिटी का नाम लिखना है, लाइफ हिस्ट्री, रीज़न
करियर एंड लाइकिंग की आपकी क्या वजह है। तो ये आप कायदे आज़म के बारे में लिखते हैं, अपनी ग्रामर बुक लें और वहाँ से कायदे आज़म का ऐसे लें और उसमें से 5 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि रीडिंग में से ली गई हैं। इसको नंबरिंग तो मैंने कर दिया, आप नंबर वाइज इसको यहाँ लिख दें, पढ़ लें कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। मैं रीड कर देती हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज़ द डैश, क्या है, फ़ख्र है हमारे कंट्री का। दे आर द डैश, क्या है, प्रोटेक्टर्स हैं ऑफ द नेशन के। दे गार्ड, वो गार्ड करते हैं, हिफाजत करते हैं मदरलैंड की। दे आर मैनी ग्रेट हीरोज़ इन पाकिस्तान आर्मी। मैनी क्या, नंबर 4 रहेगा। मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री। पाकिस्तान आर्मी इज़ अमंग द बेस्ट आर्मीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो दुनिया की बेस्ट आर्मीज़ में से एक है। नेक्स्ट पेज है 40 पे MCQs हैं। MCQs में जो फर्स्ट है वो है कि ताशिफ अपने साथ क्या लाया था, डायरी लाया था। निशान हैदर जो है वो क्या है, मिलिट्री अवार्ड है। जो 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स थे। और निशान हैदर कितने लोगों को दिया गया है, 11 लोगों को। अब हमारे पास है मीनिंग। सेक्रीफाइस की मीनिंग है, इम्पेशन के, मार्टायर, स्ट्रगल्स, सेक्रेट एंड कैप्चर। कब्ज़ा, सेक्रेट मजहबी, स्ट्रगल कोशिश, मार्टायर शहीद, इम्पेशेंट बेसब्री, सेक्रीफाइस कुर्बानी। और यहाँ इनके इंग्लिश में भी मीनिंग है और जो यहाँ इंग्लिश लाइंस हैं उनके भी अलग अलग यहाँ मैंने मीनिंग इनके मेंशन कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट पेज है हमारे पास 41, जिसमें हमारे पास स्टार्ट हो जाता है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ग्रामर का ही हिस्सा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक अलग टॉपिक दिया है ये ग्रामर का, लेकिन ये भी ग्रामर में ही इंक्लूड है। सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए और ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब क्या है, ये भी ग्रामर ही का हिस्सा है। तो इसी तरह आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि देखें, नाउन हमें दिया गया, उसके बाद उसका वर्ब कैसे बनता है, फिर उसका एडजेक्टिव्स कैसे बनता है। तो इसको देखने के लिए ये जो सफिक्स है ना, ये मैं आपको अलग से करवाऊँगी इंशाल्लाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, मैं आपको इंशाल्लाह अलग से करवाऊँगी। तो अभी आप सिर्फ इस चीज़ को देखें, है ये इसी से रिलेट करता है क्योंकि इसमें नाउन्स और वर्ब्स सब यूज़ हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नाउन है। अब इसको हमने किस तरह बनाना है, नाउन से वर्ब कैसे बनेगा, वर्ब से नाउन कैसे बनेगा और इन दोनों से एडजेक्टिव्स कैसे बनेगा। अब नाउन हमारे पास है नाम, प्लेयर एक नाम है। प्लेयर से क्या बना, खेला, प्लेड, खेला। फिर जब वो खेला तो वो क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया, प्लेफुल हो गया। एक प्लेयर था जिसने प्लेड किया, फिर वो प्लेफुल हो गया। एक प्लेयर था जिसने खेला और वो खिलाड़ी बन गया। तो नाउन हुआ, फिर उसने काम किया, काम करने के बाद वो एडजेक्टिव बन गया। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से बनेंगी। सैडनेस से सैडन, सैड। कॉपरेशन, कॉपरेट एंड कॉपरेटिव। नेक्स्ट हमने खुद बनानी है, ये हमें एक्सरसाइज ही है, ये हमने खुद बनानी है। वो हमारे पास एग्जाम्पल्स ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये है। एडमायर है, एडमायरेबल हो गया, एडमायर हो गया। सेलेक्शन, सेलेक्ट, ब्यूटी, ब्यूटिफाई, एडमायरेबल, सेलेक्टिव एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम जो है वर्ड्स तो इनके डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग सेम होते हैं। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए अल्फाज मुतज़ाद, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग। सिनोनिम क्या है, डिफरेंट वर्ड्स सेम मीनिंग, अल्फाज मुतरादिफ। ब्रेव, करेजियस, कॉवर्ड, वॉर का, बैटल, पीस, इंटेलिजेंट, ब्राइट, स्टूपिड, विक्टोरियस, सक्सेसफुल एंड डिफीटेड। ये इनके सिनोनिम हैं और ये एंटोनिम्स। यानी सिनोनिम अल्फाज मुतरादिफ एंड अल्फाज मुतज़ाद क्या हो गए, वर्ड्स, एंटोनिम्स। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग को सीखना। ये स्पेलिंग जो है मिसअरेंज है,
अरेंजिंग इनकी नहीं है, आपने इन्हें अरेंज करके लिखना है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब है ग्रामर, वो भी ग्रामर ही का पोर्शन है जिसको उन्होंने अलग किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अज्जाए कलाम। ये भी ग्रामर है जिसमें हमने बताना कि कुछ वर्ड्स जो हैं अपनी खुद की जमा होते हैं, उनकी जमा अलग से नहीं बनती। जैसे कि शीप है, हेयर है, डियर है, इस तरह के कई वर्ड्स हैं जो जमा खुद होते हैं। उन्हें हम सिंगल भी बोलते हैं और उन्हें हम प्लूरल भी बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि जो हाईलाइट वर्ड्स हैं इनको हमने सेंटेंस में बनाना है, तो वो यही मैंने बना दिया। आई हैव शाइनी हेयर, आई लाइक डियर, शीप्स आर ब्यूटीफुल एनिमल। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, डिड, हैड, हैज़। इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो यहाँ मैंने बना दिए हैं। ये सब इन्हीं के क्वेश्चंस बने हुए हैं, एक यहाँ है और बाकी दो यहाँ हैं, ये भी है, ये है और ये सारे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप इनको रीड करें और उसके बाद ये छोटे छोटे सेंटेंस बना दें। कोशिश करें कि सेंटेंस इस तरीके से बनाया करें कि छोटा सेंटेंस हो, मीनिंगफुल हो और इजी हो। क्लास चूँकि छोटी है तो सेंटेंस भी आप ऐसा बनाएं कि मीनिंगफुल हो, छोटा हो और जल्दी याद हो जाए। और तकरीबन एक जैसे सेंटेंसेस बनते हैं छोटी क्लासेस में। कोई ज़रूरत नहीं है मुश्किल सेंटेंस बनाने की कि आप सोचें कि मैं क्या लिखूं बड़ा सा, उसमें आपके नंबर कटेंगे, फिर आपके नंबर कम आएंगे, तो पोजीशन डाउन हो जाती है। इसलिए छोटा सेंटेंस मीनिंगफुल और आपको जल्दी याद हो जाए। सेकंड हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहते हैं हुरूफ़े जार को उर्दू में। तो यहाँ हुरूफ़े जार हमारे पास है टाइम के हिसाब से कि नून के साथ क्या लगेगा, जो हमें वक्त गिवन है उसके साथ हमने इज़ लगाना है, एम लगाना है, एन लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है, हमने क्या ऐड करना है। तो अब यहाँ ये तीन हैं, इनकी एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। ऐड टू सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इन भी टू सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है और ऑन। तो आप ये देखें कि ऐड का सेंटेंस यहाँ बना दिया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये ऐड का सेंटेंस है, ये इनका है और ये ऑन का है। सेकंड है पेज नंबर 43, डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स की। डिग्रीज में क्या है, कंपैरिजन होता है। जो फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव होती है, सिंगल के लिए यूज़ होती है। कंपैरेटिव दो के लिए यूज़ होती है, इसके एंड पे ER का एडिशन किया जाता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए और फिर उससे भी ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा होता है और इसके एंड पे यूजुअली EST यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका गिवन किया गया है कि जो पॉजिटिव है उसके लिए P लिखना है, सुपरलेटिव के लिए आपने S लिखना है और कंपैरेटिव के लिए आपने C लिखना है। मैं फिर मेंशन कर देती हूँ, पॉजिटिव इज़ यूज फॉर सिंगल, कंपैरेटिव इज़ यूज फॉर टू, जिसमें हमने क्या ऐड करना होता है, ER यूज़ करना होता है। और सुपरलेटिव हम यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए, जिसमें हमने EST को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है जो हमें एडजेक्टिव्स गिवन किए गए हैं उनके सेंटेंस मैंने बना दिए हैं। लवली, माई सिस्टर इज़ लवली, स्मॉलर, माई सिस्टर इज़ स्मॉलर देन मी, ग्रेटेस्ट, गॉड हैज़ ग्रेटेस्ट पावर। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इससे भी मज़ीद कोई आसान सेंटेंस बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं और लिखें ईजी, मीनिंगफुल, जो आपको फुल नंबर दे और आपके नंबर कट ना हो। कैपिटलाइजेशन में आपने लिखना होता है बिग लेटर, कि आपकी जगह है, आपका वक्त है, आपकी कोई चीज़ है, आपकी कोई पर्सनालिटी है या कोई ओकेजन है जिसका जिक्र किया गया है, कंट्री का, सिटी का नेम है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेम है, तो वहाँ हमने क्या करना होता है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब हमें कैपिटल लिखने हैं। ये हमें उन्होंने एज ए एग्ज़ाम्पल दिया है और यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे ये हमने एक्सरसाइज के तौर पे दिया गया है। एज ए एक्सरसाइज जो अंडरलाइन अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अब नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। इसमें हमने क्या करना है, इसमें एक पैराग्राफ हमें दिया गया है जो कि है निशान हैदर के बारे में। इसको आप खुद पढ़ें। इसमें निशान हैदर की इम्पोर्टेंस, उसकी मेकिंग, उसको हमने कैसे डिफ़ाइन करना है, वो कैसे बना है, वो किन लोगों को दिया जाता है
और क्यों दिया गया है, तो ये सब डिटेल इस एक पैराग्राफ में आपको लिख दी गई है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो होता है जिसमें हम अपनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ख़ास सिचुएशन, हालात, वक्त, जगह या चीज़ के बारे में बताते हैं। एक किस्म का ऐसे ही है ये। तो अब यहाँ भी हमने ऐसे लिखना है छोटा सा ज़ू के बारे में। तो ये आप कहाँ से लिखेंगे? अपनी ग्रामर बुक से। ये ऐसे आप कहाँ से लिखेंगे? अपनी ग्रामर बुक से। ये ऐसे जो है क्रिएटिव राइटिंग का ये एक छोटा सा ऐसे है हमारे कंट्री के ऑनर में। तो ये मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ से लिखना है। अगर आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं तो मज़ीद ज़रूर कोशिश कीजिएगा और लिखिएगा, लेकिन ऐसा जो मीनिंगफुल हो और जिसमें आपके नंबर ना कट हों। कोई ज़रूरत नहीं है मुश्किल चीज़ लिखने की। अभी आपकी छोटी क्लास है, आप अच्छा मीनिंगफुल लिखें। बेशक छोटा सेंटेंस हो, छोटा ऐसे हो, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। आपने लेटर्स की अरेंजिंग ठीक की होगी, गैप सही दिया हुआ होगा और आपकी कैपिटलाइजेशन सही होगी, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये छोटी छोटी सब चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आपके फुल नंबर्स आएंगे इंशाल्लाह। तो क्रिएटिव राइटिंग का जो ऐसे है वो ये है। क्रिएटिव राइटिंग ऐसे क्या है? हमारे कंट्री के ऑनर में कुछ सेंटेंसेस हमने लिखने हैं। तो वो ये है कि माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, आई फील सॉरी टू सी मैनी रॉन्ग थिंग्स और प्रॉब्लम्स इन माई कंट्री। नेक्स्ट ये है थर्ड। अब फोर्थ हमारे पास क्या है? आई वॉन्ट टू बी ए एक्टिव सिटीजन, एनकरेज चिल्ड्रन टू लव देयर कंट्री, आई वॉन्ट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट्स। अब वो कहते हैं मैं कुछ पॉजिटिव एक्ट्स करना चाहता हूँ। कौन से? नंबर 1 ये है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहता हूँ, रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। नंबर 3 पॉइंट क्या है? बीइंग हेल्पफुल, मददगार लोगों का, डोनेटिंग टू चैरिटीज़, लोगों की मदद करना, चैरिटी के थ्रू खैरात देना, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, सेक्रीफाइसिंग माई लाइफ, अपनी जान कुर्बान करना ज़रूरत पड़ने पर। तो एक छोटा सा ऐसे है, आप ये लिख लें। आप इसे अच्छा लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें और कोशिश करें इस तरह लिखें कि मीनिंगफुल हो लेकिन आपके नंबर ना कटें। जिसमें अच्छा लिखें, छोटा लिखें, लेकिन मीन्स के बेशक वो चंद लाइनें हों लेकिन मीनिंगफुल हो, आपके क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर दे रहा हो, तो आपके नंबर हमेशा पूरे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो खुश रहिए, अपने घरों में आबाद रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स, अपने सराउंडिंग में शेयर करें इसे, ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब से इंशाअल्लाह मुझे फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन।